और वहीं इस पर जेडीयू का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। अब भाई वीरेंद्र को कौन समझाए, जिसको जनता लगातार रिजेक्ट करते रहती है। राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को हर चुनाव में रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। कौन जाएगा इनके साथ, क्यों जाएगा इनके साथ। बेहतरीन तरीके से बिहार में एनडीए की सरकार चल रही है और उस सरकार का परफॉर्मेंस भी लगातार बेहतर है। आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी बेहतरीन तरीके से राज्य सरकार का संचालन कर रहे हैं और एनडीए जनता के हर विश्वास पर खरा उतर रही है। तो बिहार में भाई वीरेंद्र के इस बयान ने एक बार फिर से बिहार की सियासत को सुलगा दिया है और शायद यही वजह है कि इस पर बीजेपी की तरफ से भी तीखी प्रतिक्रिया आई है। वहीं जेडीयू की तरफ से ये कहा गया है कि जिस पार्टी को जनता लगातार नकार रही है उसके साथ भला नीतीश कुमार क्यों जाएंगे। तो एनडीए में एकजुटता दिखाने की कोशिश की गई है। तो भाई वीरेंद्र के अनुसार बिहार में खेला हो सकता है और ये खेला इसलिए हो सकता है क्योंकि सांप्रदायिक ताकतों से उब चुके हैं नीतीश कुमार। और उन्होंने कहा कि अगर सांप्रदायिक शक्तियों को छोड़कर नीतीश कुमार आते हैं तो विचार किया जाएगा। तो एक तरह से खुला ऑफर भाई वीरेंद्र ने दिया है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब भाई वीरेंद्र इस तरह का बयान देते रहे हैं। इससे पहले भी भाई वीरेंद्र ने इस तरह के बयान दिए हैं, लेकिन बिहार की राजनीति में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। वहीं नीतीश कुमार मंच से लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि वो दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। मृत्युंजय जी, भाई वीरेंद्र ने जिस तरह से कहा है कि नीतीश कुमार का स्वागत किया जाएगा, नीतीश कुमार सांप्रदायिक शक्तियों से उब चुके हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप लोग दिन में सपने देख रहे हैं और इस तरह से अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ तक कि कहा है कि पागलपंथी में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। और वहीं जेडीयू कह रही है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसे पार्टी की जो लगातार हार रही है। देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता, हमारी पार्टी अब जनता के बीच में जाने का समय है। जनता के बीच में तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी की ओर बहुत ही उम्मीदों के साथ, आशाओं के साथ बिहार की जनता देख रही है। अब जिस सरकार की विदाई होने में ही बिहार की भलाई है, उस पर हमें कोई टीका टिप्पणी नहीं करना। कौन कहाँ जाएगा आएगा, बहुत हो गया पलटी मार सरकार, अब बिहार को नहीं चाहिए। तो तेजस्वी यादव जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अब तो बीजेपी में ही पूरा, जेडीयू में जो कुछ लोग हैं वो बीजेपी में ही चाहते हैं कि विलय करा दें जेडीयू का। अब ये बीजेपी के अंदर का सिर्फ फुटबॉल है एनडीए का। कोई कह रहा है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी नेतृत्व नहीं करेंगे। लेकिन मृत्युंजय जी, आप ये कह रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी की ओर उम्मीद से देख रही है, लेकिन भाई वीरेंद्र तो नीतीश कुमार की तरफ उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद एक बार फिर से नीतीश कुमार आ जाएं तो सरकार बन जाए। ये उन्होंने कहाँ कहा है कि उम्मीद लगाए बैठे हैं। ये तो उन्होंने ये तो कहा है कि अगर नीतीश कुमार आते हैं तो सोचा जाएगा। ये उम्मीद ही तो होती है। उन्होंने जब उनसे सवाल ये पूछा गया या किसी से भी सवाल पूछा जाएगा वो आएंगे जाएंगे, तो वो आएंगे जाएंगे, तो उसी पर उन्होंने कहा। ये कहाँ अब सवाल उठता है। अब तो सवाल ये है कि जनता जिस चीज के लिए तैयार है, अब जनता को इस तरह की सरकार नहीं चाहिए। ये बेबस, मजबूर, और जिस तरह से आप देख रहे हैं सत्ता की मलाई खाने के लिए लोग एक हुए हैं। बिहार की जनता की भलाई की चिंता नहीं है। तो अब ये ऐसी सरकार की विदाई में ही बिहार की भलाई है। अब नई सरकार आएगी, बिहार का भला होगा, सबका भला होगा। इसलिए अब ऐसे विषयों पर कोई प्रतिक्रिया देना, टीका टिप्पणी हम नहीं समझते हैं कि। तो आप ये कहते हैं कि भाई वीरेंद्र ने भले ही बयान दिया हो, लेकिन आपको नीतीश कुमार की जरूरत नहीं है और नीतीश कुमार अगर आते हैं तो आप स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि ये पार्टी के प्रवक्ताओं को तय करने का अधिकार नहीं ना है, ये क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो ये कह रहे हैं कि अब जनता इस सरकार को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है।
अब बिहार की जनता को चाहिए तेजस्वी सरकार, बिहार की भलाई के लिए। हमने तो यही कहा। अब क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य में, हम तो कोई भविष्य वक्ता थोड़े हैं। और हम लेकिन आप भविष्य वक्ता नहीं है मृत्युंजय जी, लेकिन भाई वीरेंद्र आपकी पार्टी के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, सीनियर लीडर हैं, तो अगर वो इस तरह का बयान देते हैं तो एक मैसेज तो जाएगा लोगों में। नहीं तो उन्होंने तो कोई ऐसा बयान दिया ही नहीं जिसे आप मैसेज समझ रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ऑफर दिया एक तरह से कि नीतीश कुमार अगर आते हैं तो सोचा जाएगा। तो अगर उनको शामिल करने का सवाल ही नहीं है तो फिर अगर मगर की बात कहां से आ रही है? अगर मगर के सवाल ये उठता है कि जब आप देख रहे हैं एनडीए के अंदर ही घमासान मचा हुआ है। आप देख ही रहे हैं किस तरह से हो रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने भी नीतीश जी के नेतृत्व पर चुप्पी साधी। इसके बाद से ही सारा बवाल मचा हुआ है। हमें उससे मतलब ही नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे नेता स्पष्ट रूप से मानते हैं कि अब बिहार को बहुत नुकसान हो गया। बहुत लंबे समय तक जनता ने दिया इनको राज करने का, लेकिन क्या मिला बिहार की जनता को? आज बिहार हर मामले में आप देखेंगे कि बिहार नीचे से टॉप कर रहा है, फिसड्डी है। तो बिहार के तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए तेजस्वी जी का जो संकल्प है, वो संकल्प पर भरोसा, जनता को विश्वास है और वो भरोसे पर खरे उतरेंगे। लेकिन मृत्युंजय जी एक बात बताइए, आप लोग कहते हैं, तेजस्वी यादव ने कहा कि जेडीयू के 4 बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। आप कह रहे हैं, आपके नेता जो हैं भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक ताकतों से ऊब चुके हैं। चलिए मृत्युंजय जी आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्ण जी, ये बताइए कि क्या वाकई नीतीश कुमार का दम घुट रहा है इस गठबंधन में? भाई वीरेंद्र तो यही कह रहे हैं कि सांप्रदायिक ताकतों से उब चुके हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने तो सरेआम बहुत बार पब्लिक मीटिंग में ये बात कही, खुले मन से ये बात कही कि जब वो इनके साथ गए तो उनसे गलती हुई। नीतीश कुमार जो कि आज बिहार की राजनीति के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, सबके सामने अपनी गलती बताते हैं इनके साथ जाना। नीतीश कुमार जी आज हमारे साथ नए नहीं है। 3 दशक हो गया भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के साथ का, 3 दशक से ज्यादा। लेकिन कुंतल कृष्ण जी, नीतीश कुमार तो इससे पहले भी कह चुके हैं कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन इधर से उधर नहीं जाएंगे, फिर भी आ गए। तो आप इतना भरोसा कैसे कर ले रहे हैं? इसलिए कि 30 साल के राजनीतिक सफर में नीतीश कुमार जी से गलती कुछ महीनों के लिए हुई और उन्होंने इस बात को माना कि गलती हो गई है। इंसान है, गलतियां हो ही जाती है। मानव गलती का पुतला है, गलती मानव से होती है। जो गलती कर पछताता है वही मानव कहलाता है। नीतीश कुमार जी भी तो मानव ही है। और जहां तक रही बात भाई वीरेंद्र की और राष्ट्रीय जनता दल की, तो राष्ट्रीय जनता दल को भी असलियत पता है। भाई वीरेंद्र बखूबी जानते हैं। भाई आज के दिन में तो खेला उनकी अपनी पार्टी में हो रहा है। उनके विधायक फूट फूट के रो रहे हैं। लालू के परिवार में अभी एकता नहीं है, लालू का परिवार टूट के कगार पे खड़ा है। तो चलिए मृत्युंजय जी, खेल तो हो चुका। आरजेडी में नेता फूट फूट कर रो रहे हैं। विधायक, नेता नहीं विधायक पूछे आप हमारे साथी जो बैठे हुए हैं मृत्युंजय जी राष्ट्रीय जनता दल के। चलिए मृत्युंजय जी, शायद आवाज नहीं निकलेगी। अरे असीम भाई, आवाज नहीं निकलेगी ना। नहीं, मृत्युंजय जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद संपर्क टूटा हुआ है। मृत्युंजय जी तक सारी आवाजें पहुंच रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल असलियत को जानता है। इन्हें मालूम है कि जन्नत की असलियत क्या है, पर फिर ठीक है। कुंतल कृष्ण जी, ख्याल अच्छा है। आपके सहयोगी भी जुड़े हैं हमारे साथ, परिमल जी जुड़े हुए हैं, जेडीयू प्रवक्ता हैं। परिमल जी, क्या वाकई नीतीश कुमार अब उब चुके हैं सांप्रदायिक ताकतों के साथ, जैसा कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं? देखिए, आप हमारे आदरणीय नेता के बारे में जानते ही हैं और यही कारण है कि पिछले 18-19 वर्ष से लगातार बिहार की जनता उनके साथ है और बिहार की जनता का समर्थन अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे, आपने देखा। तो जहां तक भाई वीरेंद्र का बात है, तो ये लोग तो ये पहले तो इन लोग का MY समीकरण तो हम जानते हैं और उस दौरान देखिए कांग्रेस और आरजेडी की स्थिति ही अलग है। कांग्रेस के दौरान
आप जानते ही है कि 118 ये धार्मिक जो ये कॉमन राइट्स हुए थे बिहार में, और इन लोगों ने कुछ नहीं किया। तो हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार कॉम्युनल हार्मोनी और जो जातीय समरसता के ले जाने जाते हैं, और उनके इस सिद्धांत के आधार पर और साथ ही साथ उनके जो पर्सनल एफर्ट्स है, बिहार में हजारों हजार युवाओं को नौकरी दी जा रही है, विकास के पथ पर है, प्रगति के पथ पर है। तो भाई वीरेंद्र जैसे नेता, अरे इनकी मंशा तो रहती है। देखिए हमारे नेता तो तेजस्वी जी को 17 महीने का रोजगार दिया था, तो इनको तो आदत बन चुकी है। ये उस आशा में है कि किसी तरह उनकी स्थिति तो उस बिल्ली की तरह है जो सिक्के के नीचे बैठ के उसके गिरने का इंतजार कर रहा है। उनकी दाल गलने वाली नहीं है। हमारे नेता ने स्पष्ट कहा कि जब हमने इन लोगों को रोजगार दिया तो ये लोग बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का प्रयास करना। लेकिन परमल जी, आखिर क्या वजह है? एक बात बताइए, आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं? दूसरी एक बात ये कि ये कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी हाईजैक है, सीएमओ हाईजैक है, आपकी पार्टी के नेता बीजेपी के संपर्क में है, इसलिए शायद घुटन हो रही है। आप अपने चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी से पूछे कि यहाँ क्या अपहरण का व्यवसाय हो रहा है क्या? हाईजैक तो अपहरण ही ना है। तो आरजेडी की विशेषता रही है किडनैपिंग और रैंसम वसूल करना। तो उसी संस्कृति में नेता प्रतिपक्ष की परवरिश हुई है, तो वही भाषा बोलेंगे ना। यहाँ कुछ नहीं है, आप समझे। संवैधानिक सिद्धांतों के आधार पर, रूल ऑफ लॉ के आधार पर सरकार काम करती है। और जैसे ये बोलते हैं कि हाईजैक कुछ पदाधिकारी के। चलिए ठीक है परमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुंतल कृष्ण जी आपका भी बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है पटना से। इस वक्त की बड़ी खबर है, बिहार में बड़े